जबकि ये देश का पहला प्रकरण है, कभी भी पुलिस का काम नहीं होता किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को ठेका देने का। ये सीधा सीधा गड़बड़ डाला है। इस कागज को लेकर के ठेकेदारों ने इसके ऊपर लेमिनेशन किया। ये कागज दिखा दिखा करके 80 लाख रुपए श्रद्धालुओं से लूटे गए। अब 80 लाख रुपए लूट लिए। फिर ये कागज घूमता घूमता जब गया देवस्थान विभाग के पास, तो देवस्थान विभाग ने इस कागज के खिलाफ ये लिख करके पल्ला झाड़ दिया। देवस्थान विभाग ने कह दिया कि भाई यहाँ राजकीय आत्मनिर्भर घोघामेडी वर्ष 2025 हेतु पार्किंग व्यवस्था के संबंध में उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि पार्किंग के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क वसूल न किया जाए। पार्किंग स्थल श्रद्धालुओं की सुविधार्थ निःशुल्क है। अगर इस प्रकार का कोई भी गतिविधि पाई जाती है तो उसे संबंधित विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आने का मतलब ये है कि मैं जो देवस्थान विभाग है उनसे मैं चाहता हूं कि देवस्थान विभाग घोघामेडी थानेदार के खिलाफ और बीबी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एफआईआर करे। अगर एफआईआर नहीं करते हैं तो वहां के तमाम अधिकारी जो मेले के अंदर लगे हुए थे, वो सब के सब अधिकारी इस पूरे प्रकरण के अंदर मिले हुए हैं। और कार्रवाई नहीं होने का मतलब सबसे बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ जिले के जो कप्तान है उनको अब से पहले इस मामले में कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। जिले के कप्तान से लोग बड़ी उम्मीद करते हैं। लोग कहते हैं कि कप्तान जो है वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, तो कप्तान ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? हमें तो ये लग रहा था कि जिस दिन मामला संज्ञान में आया उसी रात को घोघामेडी थानेदार के खिलाफ उसको सस्पेंड करते हुए उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी लोगों को लूटने की। अभी तक तो न तो देवस्थान विभाग ने एफआईआर करवाई है, न उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है डिपार्टमेंटली। तो ये पूरा का पूरा गड़बड़ डाला है। अब हम इस लेवल, क्योंकि पहले से हमारे कार्यक्रम फिक्स थे, पैदल मार्च का कार्यक्रम था नोर फिल्टर की मांग को लेकर के, वो लगातार जारी है। उसी बीच में जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बीच में कार्यक्रम के बीच में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। 21 तारीख को हमारा उपखंड कार्यालय के ऊपर किसानों का पड़ाव है। 21 तारीख के कार्यक्रम के बाद आज तारीख हुई है जो 12, हमें 25 तारीख तक का टाइम देते हैं जिले के कप्तान को, यहाँ के मेला मजिस्ट्रेट को। अगर मेला मजिस्ट्रेट कार्रवाई नहीं करते तो मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि मेला मजिस्ट्रेट भी कहीं इस मामले में उनके साथ मिला हुआ है। और देवस्थान विभाग अगर एफआईआर नहीं करवाता तो देवस्थान विभाग का भी मामला है। मैं सब अधिकारियों से कहना चाहता हूँ इसमें कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 25 तारीख के बाद हमारी अखिल भारतीय किसान सभा और हमारी पार्टी के तमाम लोग हम जाकर के घोघामेडी थाने का गेट बंद करके गेट के आगे बैठेंगे। और जब तक घोघामेडी थानेदार के खिलाफ कार्रवाई और एफआईआर नहीं होगी तब तक हम थाना छोड़ करके नहीं है। अभी तक ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर तक नहीं हुई। उनको इतनी बड़ी 80 लाख की लूट के अंदर देखो सेटिंग कितनी जोरदार है। नई बात सामने आई है कि उनको गिरफ्तार किया, 151 के अंदर एक आदमी को रखा और 180 लाख रुपए वाले आदमी को 151 में, वो भी हवालात में नहीं रखा, एक कमरे के अंदर 2 घंटा रखा, एसडीएम के पेश किया। एसडीएम ने तुरंत इतने बड़े भ्रष्टाचार के मामले में तुरंत जमानत ले ली, उसको छोड़ दिया। एफआईआर तक नहीं हुई। आज कौन करवाए एफआईआर? देवस्थान विभाग का काम है, देवस्थान एफआईआर करे। और एफआईआर के अंदर बाकायदा संतोष डाका के नाम जब एफआईआर होनी चाहिए। हमारे पास कागजात है। ये कागज आने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो एक मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि बादरा के स्थानीय विधायक भी इस लूट के अंदर शामिल थे। उन्होंने भी कहीं न कहीं अपनी हिस्सापति फिक्स कर रखी है कि इस प्रकार से लूट आप बताइए, कुछ ठेकेदारों को दीजिए, कुछ थानेदार को दीजिए, कुछ हमारे घर भेज दीजिए। बादरा विधायक की लगातार चुप्पी, राज्य के लोगों की चुप्पी, ये बात साबित करती है कि हमारे राज्य के अंदर किसी प्रकार से श्रद्धालुओं को आप लूट करके खाइए, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। इस प्रकार से जिस प्रकार की दादागिरी प्रशासन कर रहा है, जिले में लूटियों मतलब जिले में लूट का आलम ये कि दिल्ली ऐसे कोई रात नहीं गुजरती जिस दिन चोरियां नहीं होती। चाहे वो नौर की ये हालात है, फेपाना की ये हालात है, घोघामेडी की ये हालात है, भादरा की ये हालात है, नौर की ये हालात है। पूरे जिले में लगातार चोरियां बढ़ रही है। लगातार लोग मतलब घरों से शाम को निकलने से डरते हैं, लूट बढ़ी है, नशा बढ़ा है। ये सब कार्रवाइयां कैसे होगी जब पुलिस इन सब कामों से अलावा ठेके देने लगी? तो पुलिस जब ठेके देगी तो पुलिस अपना मूल काम तो छोड़ेगी। तो पुलिस ने मूल काम छोड़ करके और यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के राज को, जो अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के लिए रक्षक हैं, हम तो धर्म का काम करके सत्ता में आते हैं, ये बिल्कुल धर्म के ऊपर भी आस्था के साथ भी खिलवाड़ है। हमारे बहुत सारे श्रद्धालु और घोघामेडी मेले के अंदर बहुत दूर से बेचारे गरीब आदमी अपनी आस्था के साथ चल करके आते हैं। उनकी आस्था के साथ भी खिलवाड़ हुआ है और उनके साथ लूट हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस मामले में कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ हो, एफआईआर हो, गिरफ्तार हो। फिर हम बैठेंगे तो गिरफ्तारी की मांग को लेकर के बैठेंगे, एफआईआर करवाएंगे और सस्पेंड करवाएंगे।
Thank you. आप 80 लाख रुपए का कह रहे हैं गड़बड़ चालू है, तो क्या राशि भी इसमें वसूल होनी चाहिए? किससे वसूल हो? राशि वसूल होनी चाहिए ठेकेदारों से। ठेकेदार खुद बता देंगे इसमें किससे वसूल होनी चाहिए, क्योंकि ठेकेदारों ने आधा हिस्सा दिया है एसएचओ को, एसएचओ ने आधा हिस्सा अपने आकाओं को दिया है, नेताओं को दिया है। तो उन तमाम लोगों से, क्योंकि सबसे पहले ठेकेदार की अगर पुलिस में इस मामले के सीआईडी सीपी वगैरह अगर कोई अच्छी संस्था को जांच दी जाए तो वो खुद इसको पकड़ करके पूरे मामले को खोलेंगे। तो इसमें कई नेता, कई अधिकारी, कई जो है वो देवस्थान के कर्मचारी, कई लोग इसमें शामिल मिलेंगे। इस प्रकार की ये तो पहला मामला है जिसमें कागज सामने आ गया। बहुत सारे मामलों में ये कागज दबा देते हैं, सामने नहीं आते। ये तो मैं मतलब धन्यवाद देना चाहूंगा कई अधिकारियों का, जिन्होंने बेचारे जो ईमानदार लोग डिपार्टमेंटों में बैठे हैं उन्होंने ये कागज निकाल करके जनता के सामने पेश कर दिया। अगर ये कागज नहीं आता तो इसमें भी ये लूट को मिल करके खाई गए फाइनल। अब सामने